हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी भाई बहन को पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आपको इस वीडियो में पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। पाप मोचनी एकादशी सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी होती है। जाने अनजाने में भूल बस भी यदि किसी से कोई पाप हो जाता है तो इस व्रत को करने से उसे पाप से मुक्ति मिलती है। कथा सुनने से पहले कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। पाप मोचनी एकादशी को लेकर मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। एकादशी की व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। तो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक व्याख्यान सुनाऊंगा जिसे चक्रवर्ती नरेश मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने कहा था। मानधाता बोले, भगवान मैं लोगों के हित के इच्छा से यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है, इसकी क्या विधि है, क्या इससे किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया ये सब बताएं। लोमश जी ने कहा, कृप श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किडकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मनु घोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। जो घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनु घोषा उसके समीप आई और बीड़ा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उनके साथ रमण करने लगी। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनु घोषा देवलोक में जाने को तैयार हुए। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सराओं ने कहा, विप्रवर अब तक ना जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमश जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उनके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, पापिन तू पिशाची हो जा। मुनि के शाप से दग्ध होकर वह विनय से नतमस्तक हो बोली, विप्रवर मेरे शाप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो, साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण मैं तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामिनी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे मेरी बात सुनो, यह शाप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उनका नाम है
पाप मोचनी, वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, इसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी होती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह वचन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मनयोवा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह पिशाच योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदाम का फल मिलता है। ब्रह्मा हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान और गुरपली गमन करने वाले महापात की भी इस प्रकार से पाप करने से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी होता है। तो जो भी व्यक्ति चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप हो जाते हैं भी आपको मुक्ति मिलती है। तो जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।